नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले कोरबा की बात करेंगे। अस्पताल से शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली है। मासूम के शव को बाइक से ले जाया जा रहा था और पत्रकारों ने गाड़ी उपलब्ध कराकर शव घर भिजवाया। कोरबा मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने इस पर सफाई भी दी है। अस्पताल में एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होने की सफाई दी गई है अस्पताल प्रबंधन द्वारा। मासूम के शव को बाइक से ले जाया जा रहा था। कुछ पत्रकारों ने मदद की और फिर गाड़ी करवा करके मासूम के शव को भिजवाया गया। अस्पताल प्रबंधन ने सफाई दी है कि वाहन उपलब्ध नहीं था, इस वजह से वाहन उपलब्ध नहीं करा पाए। कोरबा मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने अब इस पर सफाई दी है। ये बड़ी खबर कोरबा से आपको बता रहे हैं। ये दो तस्वीरें आप देखिए, कोरबा की तस्वीरें। अस्पताल से शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली। मासूम के शव को बाइक से परिजन ले जा रहे थे। पत्रकारों ने गाड़ी उपलब्ध कराकर शव को भिजवाया। कोरबा मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने इस पर सफाई भी दी। कहा कि एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं थी, इसी वजह से एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहली तस्वीर में बाइक पर शव को ले जाया जा रहा है। उसके बाद कुछ पत्रकारों ने मदद की, गाड़ी करवाई और फिर शव को भिजवाया गया। ज्यादा जानकारी के लिए अब्दुल असलम हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल, बड़ा ही शर्मनाक है कि वाहन उपलब्ध नहीं करवाया जा सका अस्पताल में और शव को बाइक पर ढोकर ले जाया जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से घटना सामने आई है, जो मासूम बच्चे को उसके परिजन बाइक पर ही ले जाने को मजबूर हो रहे थे, तो उतने में ही मौके पर मौजूद जो मीडिया के साथी हैं उनके द्वारा ये पहल की गई और निजी वाहन की व्यवस्था की गई और उसे उस वाहन में उस बच्चे के शव को घर भेजा गया। जी ठीक, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। एक और बड़ी खबर कोरबा से है, जहां पर गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन ने मोर्चा खोल दिया है। छात्रों ने प्राचार्य के खिलाफ मोर्चा खोला है। उच्चतर माध्यमिक शाला सरमेना का ये मामला आपको बता रहे हैं। शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया गया। प्राचार्य और उनकी पत्नी पर मारपीट का आरोप लगा है। दोनों पर कार्रवाई की मांग को लेकर छात्र अड़े हुए हैं। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। शासन प्रशासन होगी सर, क्या मांगे हैं? अधिकारी कार्यालय का घेराव हो रहा है। ये तस्वीरें आपको कोरबा की दिखा रहे हैं और कार्रवाई की मांग ये छात्र कर रहे हैं। मारपीट का आरोप जो है लगाया जा रहा है। फिलहाल मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद है। स्थिति को नियंत्रण में रखा जा रहा है। क्या मांगे हैं? पेड्रा से बड़ी खबर है। ट्रक दुर्घटना में बाल राहगीर बचे हैं। बोलेरो को बचाने में खेत में ट्रक जा घुसी और ट्रक का ड्राइवर और हेल्पर मामूली घायल भी हुआ है। पेंड्रा बिलासपुर मार्ग पर घटौली की घटना आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने पेंड्रा की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर ट्रक दुर्घटना में बाल राहगीर बचे हैं। बोलेरो को बचाने के चक्कर में ट्रक जा घुसा और बाल राहगीरों की जान बच गई। मामूली चोट क्लीनर और ड्राइवर को आई है। दुर्ग में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 सटोरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन सटोरियों से 5 लाख रुपए भी जब्त किए। इसी के साथ ही 6 लैपटॉप, 19 मोबाइल, 8 चेकबुक भी पुलिस ने जब्त की है। पुलिस की पूछताछ में करोड़ों के लेन देन का खुलासा हुआ है।
सुकमा की बात करेंगे, जहां पर रगाईपाड़ा में 4 ग्रामीणों की मौत से गांव में दहशत का माहौल है। 2 दिनों में 4 ग्रामीणों की मौत हुई। चारों मृतक के हाथ पैर में सूजन की बीमारी थी। बताया जा रहा है कि गांव में 3 से 4 और मरीज हैं जिनके हाथ पैर में सूजन है। गांव में 4 लोगों की मौत के बाद मेडिकल टीम पहुंची, प्रभावित लोगों का इलाज शुरू किया है। 70+ का है। उनका जो रीजन्स हमने जब हमारा हेल्थ टीम कल गए थे तो वो नेचुरल रीजन्स बताया, और बाकी 2 लोग में एक का तो पेट का सूजन का रीज़न बता रहे थे और दूसरे का बॉडी में माइल्ड सूजन रहा बता रहे थे। इन 27 सितंबर को हमारा टीम वहाँ गए थे। उस समय लोग हमारे में डोर टू डोर भी हमने चेक किए थे बीपी और डायबिटीज़ का। उस समय भी लोग ने वैसे प्रॉब्लम नहीं बताई थी। तो इसका बेसिक रीज़न ये हो सकता है कि जैसे रेगड़गट्टा में जो हुआ था तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज और वहाँ का जो प्रोटीन इंटेक वगैरह के कारण वही वैसे ही लग रहा है। तो आज भी हमारा टीम गए हैं और वहाँ माइल्ड स्वेलिंग वाला। छत्तीसगढ़ के हवाई यात्रियों को बड़ी सौगात मिली। हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी है। बिलासपुर से इंदौर के लिए सीधी उड़ान अब भर सकेंगे। सीधी उड़ान सेवा नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया ने हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मंत्री सिंधिया और सीएम बघेल वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री निवास से जुड़े सीएम भूपेश बघेल, दिल्ली से सिंधिया ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। द्वारा बिलासपुर एयरपोर्ट का 3C VFR श्रेणी में उन्नयन किया गया। रिलायंस एयर कंपनी द्वारा दिल्ली, जबलपुर, बिलासपुर, प्रयागराज वायुमार्ग का 1 मार्च 2021 को प्रथम नियमित घरेलू विमान सेवा प्रारंभ की गई तथा 5 जून 2022 से बिलासपुर, भोपाल के लिए भी नियमित विमान सेवा प्रारंभ किया गया था। अब चूंकि वो बंद हो गया है और उसके बाद अब रायपुर, अब बिलासपुर इसे आज से शुरू हुआ है। मैं उसके लिए बधाई देता हूं। बढ़ते हुए विमान सेवा एवं यात्रियों की संख्या को देखते हुए वर्तमान टर्मिनल की क्षमता के विस्तार हेतु 1,90,00,000 के कार्य की। कई लोगों ने, पूर्व वक्ताओं ने यहां मांग भी की कि हम लोगों की नाइट लैंडिंग फैसिलिटी बिलासपुर में स्थापित होनी चाहिए। ये एक उचित मांग है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये एयरपोर्ट वर्तमान में राज्य सरकार के अधीन है। केंद्र सरकार से जितनी भी हम लोग सहायता तकनीकी रूप में हम लोगों की जरूरत होगी, हम देने के लिए तैयार हैं। रायपुर से बड़ी खबर है। नवा रायपुर के चौक चौराहों का नाम बदला गया है। कैबिनेट के नाम बदलने का फैसला हुआ है। महानदी भवन मंत्रालय के पास के चौक के नाम बदले गए हैं और बदले नाम अस्तित्व में आए हैं। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर चौराहों के नाम रखे गए हैं। कई अन्य महान हस्तियों के नाम पर चौराहों के नाम रखे गए हैं। रायपुर से बड़ी खबर है। नवा रायपुर में नामांकन पर सियासत गरमाई है। बीजेपी मीडिया प्रमुख अमित चिमनानी का बयान सामने आया। हर चौक चौराहे का नाम गांधी जी, नेहरू जी के नाम करें, ठीक है, लेकिन उनके नाम से कुछ नया तो बनाएं जिससे जनता को लाभ मिले। कांग्रेस हर चौक चौराहे का नाम गांधी जी और नेहरू जी के नाम करे, ठीक है, नाम बदलने से जनता को कोई लाभ मिला हो तो बताएं। केवल नाम बदल देना राजनीतिक वैमनस्यता है। नेताओं का जितना लगाव और श्रद्धा भाव गांधी परिवार के प्रति है, उतना लगाव भारत देश के साथ अगर होता तो आज कांग्रेस जो इस देश से विलुप्त होने की कगार पर है, नहीं होती। हर चीज का नाम ये लोग गांधी जी के नाम पर, नेहरू जी के नाम पर रखना चाहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आप अपने बड़े नेताओं का इतना मान तो रखिए कि उनके नाम से कोई नई चीज आप करें और जब वो नई चीज हो तो जनता को उसका लाभ मिले और जनता भी कहे कि चलिए इनके नाम से कोई अच्छा काम हुआ, हमारे जीवन में बेहतरी आई। महज नाम चेंज कर देना, ऐसा लगता है कि ये एक राजनीतिक वैमनस्यता है। जनता के लिए अगर कोई सरकार जवाबदेही रखती है
तो अच्छे काम करे, नए प्रोजेक्ट लाए, नई चीज़ें बनाए और फिर जैसा उनका मन करे उनके नाम से रखे भी, ये उनकी स्वतंत्र। नवा रायपुर के नए नामांकन पर सियासत अब तेज हो चली है। बीजेपी के सवालों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया। नाम बदलने से बीजेपी को तकलीफ क्यों है? गांधी परिवार ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। 15 साल रमन राज ने हर योजना का नाम दीनदयाल उपाध्याय किया था। बीजेपी किस नैतिकता के साथ है, ये सवाल खड़ी हो रहे हैं। किसी भी चौक चौराहे या भवन का नाम चेंज नहीं किया गया है, सबका नया नामकरण किया गया है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी किस नैतिकता से कांग्रेस के नेताओं के नामकरण पर सवाल खड़ा कर रही है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, महात्मा गांधी, इन सब ने देश की आज़ादी के लिए और देश के लिए अपना बलिदान किया है। देश के लिए इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने जवानी के 16 साल जेल के सलाखों में के पीछे बिताया है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने अपने प्राणों की शहादत दी है। पिछले 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह की छत्तीसगढ़ में सरकार थी, हर गली कूचे योजना का नाम दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे किया गया था। जब देश आज़ाद हुआ था तब दीनदयाल उपाध्याय जी 31 वर्ष के परिपक्व नौजवान थे। देश की आज़ादी में उनका क्या योगदान था? देश के नवनिर्माण में उनका क्या योगदान था, जो केंद्र सरकार और रमन सरकार ने सारी योजनाओं, सारे चौक चौराहों का नाम उनके नाम पे किया था? गांधी नेहरू परिवार ने इस देश के लिए बलिदान दिया है। भारतीय जनता पार्टी किस नैतिकता से सवाल खड़ा कर रही है? आदि शक्ति की भक्ति का पर्व नवरात्र की पूरे छत्तीसगढ़ में धूम है और रायपुर में एक से बढ़कर एक दुर्गा पंडाल सजाए गए हैं। देवी की आकर्षक मूर्तियां इन पंडालों की शोभा बढ़ा रही हैं। पंडालों में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। राजधानी के हीरापुर में बनाए गए पंडाल की चर्चा इस वक्त सबसे ज्यादा है, क्योंकि अयोध्या में बने राम मंदिर की तर्ज पर इस पंडाल को सजाया गया है। नवरात्रि में रायपुर शहर की रौनक, भक्तों का उत्साह और पंडालों की खूबसूरती हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक मेरे पीछे एक पंडाल सजा है और इसकी खूबसूरती आप देखिए, क्योंकि ये अपने आप में बेहद अनोखा है। अनोखा इसलिए क्योंकि अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर इस पूरे पंडाल को तैयार किया गया है। काफ़ी मेहनत रही है कारीगरों की, कलाकारों की, क्योंकि जो बंगाल से कलाकार आए थे, कोलकाता से विशेष रूप से यहाँ पर कलाकार आए थे, कड़ी मेहनत लगी है। 2 महीनों की मेहनत के बाद ये पूरा पंडाल जो है ये तैयार हुआ है। तकरीबन 70 फीट ऊंचा ये पूरा पंडाल जो है वो तैयार किया गया है। बेहद खूबसूरत, क्योंकि जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चल रहा है और उसी तरह से इस पूरे पंडाल को सजाया गया है। इसे देखने के लिए भी जो भक्तों की भीड़ है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। न सिर्फ रायपुर से बल्कि आसपास से भी जो लोग हैं वो इस पूरे पंडाल का दीदार करने के लिए, इसकी खूबसूरती का दीदार करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। भक्ति भरा माहौल है। भीतर आस्था का केंद्र भी है, मां की मूर्ति विराजित की गई है और बाहर जो इस पंडाल को देखने के लिए उत्साह और उमंग दिखाई दे रहा है। शहर में कई जगह अलग अलग तरह से पंडाल बनाए गए हैं और सभी पंडालों में अपनी अलग शैली देखने को मिल रही है और साथ ही भक्तों का उत्साह, भक्तों की भीड़, आस्था और भक्ति का पूरा माहौल इस नवरात्र के पर्व में दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। बालोद के संजारी से विधायक संगीता सिन्हा गरबा में जमकर थरकी। खुंदरी गांव में राजीव युवा मैदान क्लब की ओर से आयोजित गरबा में विधायक संगीता सिन्हा महिलाओं के साथ खूब झूमी। खुंदरी गांव में गरबा में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक संगीता सिन्हा पहुंची थी। गरबे में सभी को झूमते देख विधायक संगीता खुद को रोक नहीं पाई और महिलाओं के साथ गरबा करने लगी। विधायक जी को अपने का बुला। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ योगेश यादव हैं, बलौदा बाजार से जुड़ गए हैं, प्रशांत शर्मा है, मुंगेली से जुड़ गए हैं। सबसे पहले योगेश आप ही के पास आती हूँ। धूम मची हुई है नवरात्र की, हर कहीं अब एक ही दिन बचा है और लोग काफी उत्साह के साथ ये पर्व मना रहे हैं। आखिर कैसे बलौदा बाजार में इस उत्सव को मनाया जा रहा है? देखिए रेनू, आपको बता दें कि कहते हैं ना, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। इसी तरह श्रद्धालु भी कितनी बारिश क्यों ना हो,
फिर भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हम इस समय मौजूद है रेणु बलौदा बाजार के उस 17 लाख के बने भव्य पंडाल में, जहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। बारिश के बाद भी जो श्रद्धालु है पंडाल के अंदर है, तो पंडाल के इधर उधर भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आपको बता दे रेणु कि जिस तरह से इस बार का जो भव्य दुर्गा माँ हर जगह पे विराजित है, लोग तरह तरह के जो दूर दूर के लोग हैं वो पंडालों में पहुँच रहे हैं। आपको बता दे रेणु कि बलौदा बाजार की नगर की बात करें तो लगभग दर्जनों जगह पर दुर्गा माँ विराजित है, लेकिन जो भव्य पंडाल की बात करें तो देख सकते हैं किस तरह से ये पंडाल की स्थिति आप देख सकते हैं। कितना भव्य पंडाल यहाँ पर बनाया गया है, जो लगभग 1 महीने में यहाँ पर पूरा किया गया है। 17 लाख का यह भव्य पंडाल है। यहाँ नगर के तमाम जो लोग हैं वो अपना सहयोग देते हैं रेणु। वहीं आपको बता दें कि कल अष्टमी है, जिसको लेकर तैयारी आज अष्टमी है और हवन पूजा को लेकर भी तैयारी रेणु जोरों शोरों से चल रही है। वही रेणु आपको बता दें कि लोग जो है बलौदा बाजार से नहीं, आसपास के जिले से भी लोग यहाँ पर देखने के लिए पहुँच रहे हैं। 2 साल की बात करें तो 2 साल में जिस तरह से माँ दुर्गा विराजित होती थी, लोगों में उत्साह कम देखा जा रहा था, लेकिन इस बार की बात करें तो बारिश हो रही है रेणु, उसके बाद भी लोग यहाँ पर देवी दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। वही आपको बता दें कि जिस तरह से तैयारियाँ नगर के लोग कर रहे हैं, अंतिम दिन का हवन पूजन की भी तैयारी जोरों शोरों से चल रहा है। कल क्या होने वाला है, झांकी होने वाला है और छत्तीसगढ़ का जस्किस पारंपरिक होने वाला है, उसकी उमंग नगर के लोग पूरी तरह से तैयारी कर रही हैं। अलग अलग जिलों से यहाँ झांकी आने वाली है। जानकारी के मुताबिक रेणु की यहाँ पर जो दुर्गा माँ होगी, दुर्गा माँ का जो विसर्जन किया जाएगा, वहाँ राजनांदगांव से झांकी लाने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है रेणु। वही आपको बता दें कि जिस तरह से अब तक की जो दिनों की बात करें तो हर रात्रि को यहाँ पर कार्यक्रम होता था, गरबा महोत्सव का आनंद लोग लेते थे। वही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ी जसगीत भी चलता था, माता सेवक जो उतार था वो यहाँ पर चल रहा था रेणु। वहीं आपको बता दें कि बलौदा बाजार नगर के लोगों में इस बार काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है। लोग घरों से निकल कर यहाँ तक पहुँचते हैं और शाम 7:30 बजे भव्य आरती होती है रेणु। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से नगर के लोग उत्साह इस बार दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि लोगों में जो उत्साह है वो भरपूर उत्साह है रेणु। ठीक ठीक। प्रशांत भी लगातार जुड़े हुए हैं मुंगेली से। प्रशांत, आखिर लंबे वक्त के बाद, कोरोना के बाद अब जा करके कहीं ना कहीं लोगों ने राहत की सांस ली है और अब जो है त्योहार बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। मुंगेली में आखिर मुंगेली वासी किस तरह से नवरात्र का पर्व मना रहे हैं, कितना जोश है, कितना उत्साह है? ठीक, शायद हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है प्रशांत, फिर से आपके पास लौटूंगी। योगेश, जरा तस्वीरें दिखाइए मंदिरों की, आखिर किस तरह लोग उत्साहित होकर के ये पर्व मना रहे हैं और कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, माता रानी के दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। प्रशांत, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आपकी आंखों पे लाइट आ रही है, चश्मे। प्रशांत, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लगातार जुड़ने की कोशिश करेंगे हम। एक बार फिर से बात करने की कोशिश करते हैं। प्रशांत, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी। लंबे अंतराल के बाद अब कहीं जाकर के कोरोना के बाद लोग पर्व धूमधाम से मना रहे हैं। आखिर मुंगेली में कितना धूमधाम से, कितना उत्साहित होकर के मुंगेली वासी नवरात्र मना रहे हैं? जी, शक्ति की आराधना का पर्व, शक्ति की भक्ति का पर्व नवरात्रि मुंगेली जिले में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर से लेकर गांव तक लोग भक्ति में डूबे हुए हैं और माता की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। इस समय हम एक दुर्गा पंडाल में है, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह दुर्गा पंडाल को तारामंडल की तर्ज पर, अंतरिक्ष की तर्ज पर सजाया गया है और माता की भव्य आकर्षक प्रतिमा यहाँ विराजी है। लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की लगातार जो भीड़ है वो यहाँ उमड़ रही है और लगातार लोग भक्ति में डूबे हैं। जसगीत, जगराते के आयोजन हो रहे हैं, मंदिरों में भंडारे के आयोजन हो रहे हैं। देवी मंदिरों में आज मैं बता दूं कि कन्या भोज के आयोजन किए गए हैं और लोग देवी आराधना में लीन है। साथ ही मैं बता दूं कि जो विभिन्न धार्मिक आयोजन है वो दुर्गा पंडालों में किए जा रहे हैं। जी ऋतु, वाकई विभिन्न कार्यक्रम
करे जा रहे हैं। इस बार लोग काफी उत्साहित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका। योगेश लगातार जुड़े हुए थे। योगेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। नवरात्रि के पर्व पर धूम मची हुई है और भक्त उत्साहित होकर के माता रानी के दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। कहीं गरबा हो रहा है तो कहीं पर पूजा आराधना हो रही है। और आइए कुछ खबरें देखेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। सीएम शिवराज के किसानों को सौगात, फसल नुकसान की राशि की वितरित, कहा किसानों के लिए सरकार प्रतिबद्ध। भू समाधि से बाहर निकले बाबा पुरुषोत्तमानंद, भोपाल में